तो आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिट डिजिट। इसको बोलते हैं इकाई का अंक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से हमको इकाई का अंक निकालना होता है, तो हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ही डिजिट किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में हो सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में कोई भी नंबर है, उसके लास्ट में अगर 0 आता है, 1 आता है, या 5 आए या 6 आए, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर कोई चेंज नहीं होता, इसमें हम लोग बोलते हैं नो चेंज। अगर 0, 1, 5 और 6 आता है तो उस पर कोई चेंज नहीं होता है, चाहे जितनी पावर लगे। लेकिन अगर 4 और 9 का केस आ रहा है, कोई संख्या है उसके लास्ट में 4 है या 9 है, तो हम लोगों को उसमें क्या करना है, पावर देखनी है कि अगर 4 के केस में अगर पावर आपकी ऑड नंबर है, पावर आपकी ऑड नंबर है, तो उसमें उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 4 आएगा। लेकिन अगर 4 की पावर इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है, तो जो उसका सॉल्यूशन आएगा वो आपका 6 आएगा। लेकिन अगर हम ध्यान दें 9 के केस में कि अगर 9 की पावर ऑड नंबर है, 9 की पावर 8 नंबर है, तो उस पे रिजल्ट आएगा आपका 9 आएगा। और 9 की पावर इवन नंबर है तो पावर का रिजल्ट 1 आएगा। अगर ऑड और इवन के केस में आपको भूल भी जाता है कभी, तो आप लोग क्या करना है हमें कि जब ऑड आता है तो वहाँ पे 1 रिप्लेस करिए, और अगर इवन आता है तो इवन के केस में 2 रिप्लेस करिए, और आप सिंगल डिजिट के माध्यम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लेते हैं 4 की पावर 1 लेंगे तो देखिए 4 आएगा, लेकिन अगर 4 की पावर 2 लेते हैं तो 6 आता है। सिमिलरली 9 की पावर 1 लेंगे तो 9 आएगा, और 9 की पावर 2 लेंगे तो 81 आएगा, जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ये 16 लेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो ये तो रही 1, 0, 1, 5, 6 के केस में हो गया, और ये 4 और 9 के केस में हो गया। लेकिन अभी हमारे पास इम्पॉर्टेंट डिजिट बढ़ती हैं 2, 3, 7 और 8। तो जब भी कभी 2, 3, 7, 8 का केस आता है, यानी कि कोई संख्या है और उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 है, तो वहाँ पे हमको पावर को 4 से डिवाइड करना है। जो पावर होगी, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 की पावर 15 है और इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है कि यूनिट डिजिट बताइए। तो सिंपली हमें क्या करना है कि जो पावर है ना, पावर को 4 से डिवाइड करना है। जब 4 से हम लोग पावर को डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आएगा 3। रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। अब 3 को जो हमारे पास डिजिट्स है उसको रिमाइंडर से रिप्लेस कर देना है पावर को,
तो 3 की पावर 3 करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 27 आएगा। इट मीन्स यूनिट डिजिट आपकी आएगी 7, यूनिट डिजिट 7 मिलेगी। ये सभी के केस में होता है 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उस पर क्या करेंगे 7 से वो पावर रिमाइंडर को पावर से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर कभी रिमाइंडर 0 आता है, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 12 लिया जाए तो इसकी पावर 12 है, तो आप 12 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा आपका रिजल्ट आएगा रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आता है तो इस डिजिट्स में जो पावर लगाते हैं वो 4 से रिप्लेस कर देते हैं। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू 2 2 जो 4 4 4 जो 16 आएगी। यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि साइक्लिसिटी की बात आती है कि अगर जैसे 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, अगर 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा, यानी इसकी साइक्लिसिटी 1 आएगी। अगर 7 की पावर 4 करेंगे, अगर 7 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे 7 की पावर 4 में भी यूनिट डिजिट क्या आएगी 1 आएगी। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 49 इंटू 49 करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट 1 आएगी। लेकिन अगर 8 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी। मतलब इसकी साइक्लिसिटी जो आती है वो आती है 1। ये तो 2 की साइक्लिसिटी आएगी आपकी 6, 3 की साइक्लिसिटी आएगी 1, 7 की साइक्लिसिटी आएगी 1 और 8 की साइक्लिसिटी आएगी 6। तो अब हम लोगों को यूनिट डिजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगेन एक बार देख लेते हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 1 2 4 6 8 आते हैं और उसमें पावर लगी होती है या प्रोडक्ट करना होता है, कुछ भी करना होगा और क्वेश्चंस जो है उसकी यूनिट डिजिट निकालने की बात आती है, तो जब यूनिट डिजिट निकालने की बात आती है तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 आता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, नो चेंज होती है। लेकिन अगर 4 और 9 का केस होता है तो पावर चेक करते हैं कि पावर ऑड है, अगर ऑड है पावर तो 4 आएगा, 4 इवन है तो 6 आएगा। सिमिलरली 9 में पावर ऑड है तो 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट केस हमारा बनता है 2 3 7 8 के लिए। तो 2 3 7 8 के लिए ये बनता है कि अगर 3 एग्जाम्पल इसमें साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं, जैसे 4 इनकी सभी की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसे पावर से रिप्लेस कर देते हैं और सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उसमें आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि 7 जो आ रहा है वो साइक्लिसिटी के केस में है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो 105 को लेंगे और 105 को लेने के बाद आप इसको निकालेंगे कि 105 को सॉल्व करने के बाद ये देख रहे हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं कि 4 2 जा 8 और 2 आएगा, 4 6 जा 24, मतलब रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 7 की पावर 1 कर देंगे, 7 की पावर यहाँ पर रिमाइंडर आपका आ गया 1, 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा। 105 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, 2 आया, 5 आया और ये 4 6 जा 24, यानी 1 आया रिमाइंडर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सही होगा बी। तो ये साइक्लिसिटी का क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आपको ये क्वेश्चंस करना है।
ये आपके लिए करना है होमवर्क। 2 की पावर 1, 2153 की पावर 167 का इकाई का अंक फाइंड करना है। तो जब इसका इकाई का अंक फाइंड करना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 3 आ रहा है वो किसके केस में बन रहा है, साइक्लिसिटी वाले केस में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको इतनी चाहे यहाँ जितनी डिजिट्स दी गई हो उससे मतलब नहीं, आपको लास्ट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट से। और क्या करना है कि 3 की जो पावर है 167, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 आएगा, और 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, इट मीन्स रिमाइंडर आ गया आपका 3 आ गया। तो 3 की पावर 3 करेंगे और इसकी वैल्यू होती है 27, इट मीन्स यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 7। ये साइक्लिसिटी का क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो अभी आप देख रहे थे कि हम लोग सिंगल क्वेश्चंस कर रहे थे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए हैं जिनका प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि पहले इसका यूनिट डिजिट निकालना है, फिर इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि 7 और 3 तो आ रहे हैं साइक्लिसिटी के केस में, तो आपको पहले इसकी साइक्लिसिटी निकालनी पड़ेगी। तो अगर आप 71 की पावर 4 कर रहे हैं तो ये आएगा आपका 7 1 जा 7 आएगा, 4 1 जा 4 आएगा, और 4 3 7, और 31, 4 7 जा 28, 3। इसका मतलब रिमाइंडर जो आएगा आपका 3 आएगा, रिमाइंडर आपका आ गया 3। तो अब आप इसको 7 को 3 से रिप्लेस कर दीजिए, 7 को, तो ये आएगा 49 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 9 जा 63, मतलब यूनिट डिजिट इसका क्या आ गया, पहले वाली का यूनिट डिजिट आ गया 3। अब आपको पता है, अभी बताया था कि जो 0 1 5 और 6 का केस होता है तो उसमें यूनिट डिजिट सेम रहती है चाहे जितनी पावर लगी हो। तो 6 की पावर 63 है, इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं 3 की पावर 65, ये भी साइक्लिसिटी के केस में है। तो हम लोग यहाँ पे आप 65 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो आपको पता है 16 4 जा 64 होता है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 3 की पावर 1 करेंगे। अब इन तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54, तो आपका यूनिट डिजिट आएगा 4। सिंपली समझ में आ रही होगी बात कि इन सारे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है 2137 की पावर 754। अब आपको इसका डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट्स। तो आप देख पा रहे हैं कि 7 साइक्लिसिटी के केस में आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, जो पावर आपके पास दी गई है 754, इसको सिंपली 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 3 आया, और 4 8 जा 32। आप डिवाइड कर लीजिए, 754 को डिवाइड करेंगे जब 4 से, तो 4 1 जा 4, 3 आया, 5 आया, 4 8 जा 32 होगा। अब यहाँ पे ये आ गया 3, ये आ गया 4, 4 8 जा अगेन 32, तो रिमाइंडर आ गया 2। आपका इसका रिमाइंडर आएगा 2, इट मीन 7 की पावर 2 से रिप्लेस कर देंगे तो 49 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 9। तो सिंपली ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। चलिए आप देखते हैं। आपको बताया था
4 और 9 का केस, 4 और 9 के केस में क्या था, पावर देखनी है। अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो आप उसको 2 से रिप्लेस कर दीजिए। अगर याद है तो सीधे उसकी वैल्यू यूनिट डिजिट की आएगी 6, क्योंकि 4 पावर 2 16 होता है। और अगर आपके पास पावर ऑड है तो आप उसको रिप्लेस करिए 1 से पावर, तो 4 की पावर 1 की वैल्यू 4 आएगी। तो सिंपली इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 आएगा और इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगेन इसको सम करेंगे तो 10 आ जाएगा और इसका जो यूनिट डिजिट है वो आ जाएगा आपका